करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ चुके हैं, फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी किया जाता है, मतालिया किया जाता है। और आज हम इसके बारे में जो है वो इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। चार्जेस के दरमियान फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फील्ड की हेल्प से हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी चार्ज के अराउंड। तो हमने यहाँ पे ये स्टडी किया है। आज हम इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसकी दो एप्लीकेशन है। एक जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एक्सोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर कहते हैं। जैसे कि जो भी हमारे जो नोट्स होते हैं या जो हमारी बुक्स होती हैं ये एक फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर से प्रिंट होके आती हैं। तो आज हमने इसकी जो है वो सारी वर्किंग पढ़नी है। आज हमने इसके बारे में इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, इसके अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और किस तरह से ये काम करती है। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल एक्सोग्राफी का क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा हम इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो ये किस तरह से काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, आज हमने इसके बारे में सारा जो है वो स्टडी करना है। सबसे पहले एक्सोग्राफी के बारे में हम जो है वो देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। एक्सोग्राफी बेसिकली एक ग्रीक ज़बान का जो है वो वर्ड है जिसका मतलब है ये दो जो है वो वर्ड से मिलके बना है, एक्सोज एंड ग्राफोज। ये दो वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोग्राफी। मतलब ये एक्सोग्राफी का जो है वो कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोग्राफी। मतलब हम जो कॉपी करते हैं, जो मतलब हमारे पास एक पेज होता है उसके ऊपर जो सब कुछ कोई डायग्राम है या कुछ रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है उसकी अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो इसको हम एक्सोग्राफी कहते हैं। एक्सोग्राफी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना एक्सोज एंड ग्राफोस। इन दोनों का मतलब बेसिकली क्या है उस ज़बान में, ड्राई राइटिंग है। मतलब हम वहाँ पे ड्राई टूनर जिसको हम कहते हैं, ड्राई हमारे पास एक कलर होता है, ब्लैक कलर का रंग होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो है वो राइटिंग करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है एक्सोग्राफी का। नेक्स्ट जो है इसका प्रिंसिपल फोटो कंडक्शन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर या एक्सोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्शन है। फोटो कंडक्शन के बारे में नेक्स्ट जो है वो आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। फोटो लाइट को कहते हैं, कंडक्शन जो है वो कहते हैं कि कंडक्टर के कंडक्टिंग प्रोसेस को हम जो है वो कंडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेलीनियम एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर हम इसको अंधेरे में रखें, डार्कनेस में रखें तो वो एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर हम उसको लाइट में ले आते हैं तो तब वो एज अ कंडक्टर के तौर पे काम करता है। मतलब उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही हो तो वो कंडक्टर बन जाता है। इस प्रोसेस को हम जो है वो फोटो कंडक्शन कहते हैं। ऐसा मटेरियल जो कि लाइट की मौजूदगी की वजह से कंडक्टर बनता है, ऐसे मटेरियल को फोटो कंडक्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को फोटो कंडक्शन कहते हैं। तो फोटो कंडक्शन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ फोटोकॉपियर, जो कि नेक्स्ट में आगे जो है इसको बता दूंगा। अब हम जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एक्सोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसकी सारी डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इकट्ठा साथ ही करूँगा। इसके अंदर कौन से इसके बॉडी पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या रूल है इस पूरी जो है वो फोटोकॉपियर प्रोसेस के अंदर। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम एक पेज को लेके जाते हैं या जो भी अपने नोट्स होते हैं वो लेके जाते हैं, तो वो पर्सन क्या करता है, उस पेज को लेके तो फेस डाउन करके एक स्क्रीन के ऊपर प्लेस करता है। स्क्रीन के ऊपर प्लेस करता है तो वो जो पेज होता है उसको एक लाइट वाला नीचे लैंप होता है, उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद आप देखते हैं कि एक साइड से एक ब्लैंक पेज जो है वो फ़ोटो कापियर मशीन के अंदर एंटर होता है। और जिस तरह का उसके ऊपर हमारा जो पेज होता है जिसका हमने प्रिंट लेना होता है, वैसा ही उसके ऊपर वो सारा जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर जो है वो प्रिंट होकर तो वो पेज बाहर आ जाता है। तो ये किस तरह से एक पेज के ऊपर पेज से हम स्कैन करके उसका इमेज लेके तो दूसरे पेज के ऊपर जो है वो उसका सेम वैसा ही प्रिंट जो है वो हमें मिल जाता है। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ एक्सोग्राफी या फोटोकॉपियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये लिखा हुआ है ड्रम। ये हमारे पास एक ड्रम है जो कि एलुमिनियम का बना होता है। एलुमिनियम एक कंडक्टर मटेरियल है। कंडक्टर मटेरियल एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस हों।
जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में मौजूद हो। तो ये ड्रम हमारे पास, ये आप देख सकते हैं जस्ट लाइक अ सिलेंडर, हमारे पास एक ड्रम है जिसके ऊपर इसकी ये सरफेस है। इसकी सरफेस के ऊपर जो है, इसको एयर ड्रम भी बोलते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर बेसिकली अगर हम देखें तो ये कंडक्टर है, और इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो पाए जाते होंगे। एक दफ़ा फिर से बता दूं, ड्रम जो है वो एलुमिनियम का बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब इस की सरफेस के ऊपर हमने एक मटेरियल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। इसको हमने यहाँ पे एज आ जो है वो प्रिंट के एज आ कलर के तौर पे इसके ऊपर हमने जो है वो ड्राम के ऊपर किया होता है, जिसको हम सेलेनियम कहते हैं। सेलेनियम मैं पीछे भी बता के आ चुका हूँ कि सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं कि जो कि लाइट की मौजूदगी में तो कंडक्टर होता है, लेकिन अगर हम लाइट की एब्सेंस में देखें, डार्कनेस में अगर उस मटेरियल को रखते हैं तो वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इस ड्रम के ऊपर हमने कोटिंग की होती है सेलेनियम की। अब थर्ड जो यहाँ पे काम किया होता है फोटोकॉपियर मशीन में, एक तो ड्रम है जो कि एलुमिनियम का बना हुआ है। एलुमिनियम के अंदर एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर हमने प्रिंट किया होता है, इसके ऊपर हमने एक कोटिंग की होती है सेलेनियम मटेरियल की। मतलब सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन इस ड्रम के इनसाइड रह जाते हैं, ऊपर हमने कोटिंग कर दी होती है सेलेनियम की। अब इस सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज खुद से डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और इस एल्यूमिनियम के ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सेलेनियम की, और सेलेनियम के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर है, और नेगेटिव चार्ज ड्रम के ऊपर है, जबकि पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फिर लेयर किस चीज़ की होती है, सेलेनियम की। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उस वक्त तक यहाँ पे सेपरेट रहेंगे जब तक ये ड्रम जो है वो डार्कनेस में रहता है। अगर डार्कनेस में रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ये जो कोटिंग है सेलेनियम की, ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। और आपको पता है कि कोई इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर चार्जेस तो बहुत कम होते हैं, और वो चार्जेस को अपने अंदर से पास भी नहीं होने देता। तो सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि उस सेलेनियम की कोटिंग के नीचे जो है वो ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से जब तक ये अंधेरे में रहेगा, जब तक ये डार्कनेस में रहेगा ड्रम, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट फॉल कर दी जाती है तो फिर क्या होता है कि वो सेलेनियम कंडक्टर बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज उस सेलेनियम के अंदर से पास करके नीचे जो ड्रम के अंदर नेगेटिव चार्ज उनके साथ जाके मिलके तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये ड्रम जो है, जब तक हम फोटोकॉपियर मशीन को ऑन नहीं करते, वहाँ पे लाइट किसी किस्म की प्रोड्यूस नहीं होती, वो डार्कनेस में रहता है। तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेलेनियम के ऊपर, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है जो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हमने ड्रम के बारे में जस्ट ये पढ़ा, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लैंप। ये हमारे पास एक लैंप है। लैंप क्या होता है कि लैंप एक लाइट प्रोड्यूस करता है, एक स्कैनिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये लैंप मूवेबल होता है, जो कि पेज की एक साइड से चलता है और दूसरे साइड तक ये जाके उस पूरे पेज के ऊपर लाइट फॉल करता है, पूरे पेज को स्कैन करता है। तो लैंप ये लाइट होती है जो कि पेज स्कैनिंग करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए लैंप की ये लाइट यहाँ से पास करके तो इस तरह से इस पेज के ऊपर फॉल कर रही है। ये पेज कौन सा है, पेज टू बी कॉपीज़। ये वो वाला पेज है जिस पेज का हमने प्रिंट लेना है, और इस पेज को हमने कहाँ पे रखा होता है, फेस डाउन, मतलब इसको हमने उल्टा करके एक जो ग्लास प्लेट होती है या जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर उल्टा करके हमने रखा होता है। तो लैंप से ये लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके तो ये ड्रम के ऊपर फॉल करती है। ड्रम से पहले हमारे पास एक लेंस है, इस लेंस के अंदर से ये लाइट पास करती है। लेंस का क्या काम है, लेंस हमारे पास बाज़ दफ़ा जब हम एक पेज लेके जाते हैं तो हमें उस पेज का साइज़ छोटा करके उसका प्रिंट लेना होता है। बाज़ दफ़ा अगर हमारा छोटा प्रिंट लेने वाला पेज हो तो उसका साइज़ हमें बड़ा करके मतलब उसकी ज़रूरत होती है। तो जब हमें किसी
पेज का जो प्रिंट हमने लेना है वो प्रिंट अगर हमें मतलब छोटे साइज़ में चाहिए या बड़े साइज़ में चाहिए, उसका साइज़ कौन सी चीज़ डिसाइड करती है? ये यहाँ पे लगा हुआ लेंस, ये कन्वेक्स लेंस होता है। ये यहाँ से जब वो लाइट पास करती है तो ये पेज का साइज़ छोटा बड़ा जो है वो इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये लाइट यहाँ पे आके फॉल करेगी। अब इसमें से यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करती है वो क्या डिसाइड करता है? इसके ऊपर बनी हुई पिक्चर या इसके ऊपर बना हुआ इमेज डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसके पेज के फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है कुछ वर्क, एक वर्ड है यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, और इसके साथ ये सारा पेज जो यहाँ पे वाइट है, ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब क्या है, लाइट जब फॉल करके इस ब्लैंक पेज से फॉल करके जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो यहाँ से वाइट पेज से सारी की सारी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जब ये यहाँ पे ड्राई राइटिंग जो यहाँ पे होगी, जो मतलब ब्लैक कलर की राइटिंग होगी जिसका हमने प्रिंट लेना है, उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो वहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। तो मतलब ये लाइट जो यहाँ से पास करके आएगी, सारी की सारी जो वाइट कलर का पेज है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके सारी की सारी इसके ऊपर ड्रम के ऊपर आके फॉल करेगी, और लाइट का जो डार्कनेस है वो वाला रीजन यहाँ पे डार्कनेस वाला आएगा जिसका यहाँ पे राइटिंग है। तो मतलब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड वाला जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो डार्कनेस आएगी, चूंकि वर्ड के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई थी उसके ऊपर जो लाइट फॉल की वो सारी की सारी लाइट वहाँ पे ऑब्जॉर्व हो गई है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी। लेकिन अदर जो पेज का दूसरा जो वाइट हिस्सा है उसके ऊपर लाइट फॉल करके सारी की सारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो इस ड्रम के ऊपर मैंने जैसे कि बता चुका हूँ कि इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे जो ड्रम एलुमिनियम से बना हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो वाइट पेज है जहाँ पे लाइट फॉल करके सारी की सारी ड्रम पे फॉल करेगी, और वाइट पेज वाले पोर्शन की सारी लाइट जो इसके ऊपर फॉल करेगी वो सारा का सारा हिस्सा रोशन हो जाएगा इस ड्रम का, लाइट यहाँ पे आ जाएगी, और लाइट की वजह से सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगा। और जहाँ जहाँ पे ये वाइट वाला पोर्शन है वैसा वैसा वही वाले हिस्से के ऊपर जो ये सारा कंडक्टर बन जाएगा सिलीनियम, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे जाके क्या हो जाएंगे, उस नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जितना हिस्से की राइटिंग या जितने हिस्से पे इस जो जिसका हमने प्रिंट लेना है वहाँ पे पिक्चर है या राइटिंग की, उतना हिस्सा यहाँ पे इस ड्रम के ऊपर डार्क होगा, और जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर होंगे, उसके दरमियान सिलीनियम होगा, और उसके नीचे जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो उतने ही हिस्से के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, सेपरेट होंगे। नेक्स्ट क्या होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है या तस्वीर बनी हुई है जिसका हमने प्रिंट लेना, वो वाला हिस्सा इस ड्रम के ऊपर क्या होगा, डार्क होगा, और वही वाले हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि ये एक ट्यूनर होता है, टूनर होता है। टूनर के अंदर बेसिकली ये एक ड्राई हमारे पास कलर होता है, ड्राई ब्लैक हमारे पास एक कलर होता है जिसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। हमारे पास एक इंक तो चाहिए ना, जिस इंक से हमने उसके प्रिंट वाला पेज के ऊपर जो है वो सब कुछ प्रिंट करना है। तो ये एक टूनर बेसिकली ड्राई जो है वो इंक होती है जो कि इस ड्रम के साथ अटैच होती है। ये ड्रम इस तरह से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से ये रिवॉल्व करता है। जब ये ड्रम के ऊपर ये वाला जो इसके स्कैन करके इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, जो कि जितने हिस्से में लिखा हुआ है उतने हिस्से में ये डार्क रहेगा, और जितने हिस्से में डार्क है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। अब जब ये घूमता है, इस घूमने के साथ ड्रम के साथ ये टूनर अटैच होता है, टूनर के अंदर जो है वो ब्लैक कलर का एक इंक होती है, इस ब्लैक कलर की इंक को हम प्रोवाइड कर देते हैं नेगेटिव चार्ज। ये ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये राइटिंग की हुई है आपके पेज के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इस कलर जो यहाँ पे कलर है या ड्राई इंक है इसके ऊपर हम दे देते हैं इसको नेगेटिव चार्ज। जब ये इस तरह से घूमता है तो इसका नेगेटिव चार्ज जो इंक है वो इस पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज जो है उसके साथ वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे वर्ड जस्ट लिखा हुआ था वर्क, यहाँ पे भी वर्क वाला हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये घूमेगा, इसका यहाँ पे जो ड्राई राइटिंग है इसके ऊपर हमने दिया हुआ नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर कलर आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और ये चूंकि ड्राई राइटिंग है, यहाँ पे ड्राई जो है वो जस्ट लाइक अ पाउडर की फॉर्म में इसके ऊपर जो है ये सारा कलर डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये इस तरह से घूमता है, घूमने के दौरान हमने एक रखा हुआ है पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड। ये जो पेपर है इसका हमने इमेज एक ब्लैंक पेज के ऊपर हमने जो है वो प्रिंट लेना है।
तो जब ये इस तरह से घूमता है, इसके साथ ये पेपर रूल डाउन होके इस सिलेंडर के साथ, ये इस ड्रम के साथ ये रूल डाउन होता है। ये जो इमेज है या ये जो कलर है या ये जो हमारे पास ये टूनर या जो ब्लैक पाउडर है इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, जब ये घूमेगा और इसके साथ ये पेज भी घूमेगा तो सारा का सारा ये कलर इसके ऊपर जो है वो आगे लग जाता है। ये उतने ही समय में लगता है जितने ही समय ये इसके ऊपर जो है वो ये ब्लैक कलर है, उतने ही समय ये आके जो है वो यहाँ पे कलर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो पाउडर इस ब्लैक पेज के ऊपर लगा है ये तो अभी पाउडर फॉर्म में होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है ताकि जब ये बाहर इसको लेके आए तो इसका कलर जो है वो उतरे ना, इसका ख़राब ना हो। तो इसको हम यहाँ से जब पास करवाते हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हीटिंग रूलर लगे हुए हैं। ये जो हमारे पास ये जो पेपर है जिसके ऊपर ड्राई पाउडर यहाँ पे लग गया है, इसको जब इस रूलर्स के अंदर से पास करवाते हैं, रूलर के अंदर से वो ऐसे ही है जैसे वो किसी बेलना जो है वो उसके अंदर से गन्ना पास करता है, इसी तरह से ये रूलर जो है जो कि ड्राई रूलर्स हैं, जो कि हीटर रूलर्स हैं, इनके अंदर से जब ये पास करेगा तो इसके ऊपर मौजूद जो ड्राई इंक है वो मेल्ट होके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। जब ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी तो यहाँ से प्रिंटेड इमेज हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ इमेज है वैसा का वैसा इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ इमेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे वर्क लिखा हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क ही लिखा हुआ है और ये हमारे पास जो है वो प्रिंट इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये सारी इसकी वर्किंग थी। नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंक जेट प्रिंटर क्या है, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशन सेकंड हम करने जा रहे हैं इंक जेट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ये एक बहुत ही अच्छा कॉपियर प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास एचडी जो है वो जब कभी आपने प्रिंट लेना हो या आपने कभी कलर प्रिंट लेना हो तो तब जो है वो इंक जेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा है वो फ़ोटो कापी एक्सोग्राफी मैक्सिमम ये जो मशीनें होती हैं वो ब्लैक कलर ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जो है वो जदीद किस्म की मशीनें हैं जिससे आप जो है वो कलर प्रिंटर भी ले सकते हैं, कलर उसका कलरफुल जो है वो इमेज भी ले सकते हैं। तो ये इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि कलरफुल प्रिंटर है जो कि हर कलर का इमेज जो है वो ड्रा कर सकता है। किसी किस्म की आपने अपनी पिक्चर को जो है वो ड्रा करना है, जब भी हम जो है वो अपनी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो एक ब्लू कलर के पीछे वाली एक जो है वो तस्वीरें चाहिए होती हैं, तो वो तस्वीरें भी इस इंक जेट प्रिंटर से ही बनाई जाती हैं। तो आज हम देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। हमारे पास सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इंक सप्लाई है, ये लिक्विड फॉर्म में इंक होता है। इस इंक को यहाँ से पंप करके, तो ये पंप की हेल्प से इंक को यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद ये पंप करके ये एक नोज़ल के की हेल्प से यहाँ पे ये इंक जो है इसको स्प्रेड किया जाता है। जब ये नोज़ल से इंक निकलती है जस्ट लाइक केस्केडेड कहते हैं आबशार। जब कभी हाइट से पानी नीचे गिर रहा हो तो वो एक केस्केडेड फॉर्म में एक आबशार की सूरत में जो है वो पानी आता है। तो इसी तरह से नोज़ल के अंदर से ये जो कलर आएगा जो कि इंक यहाँ से पंप की हेल्प से सप्लायर से जो इंक हमने लिया इस नोज़ल से जब ये निकलेगी तो इस तरह से ये कैस्केडेड फॉर्म में या आबशार की सूरत में यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने यहाँ से जो मतलब कलर जा रहा है, ये जो स्प्रे फॉर्म में ये जो हमारे पास इंक के जो यहाँ पे इंक हमारे पास ये जो आबशार की सूरत में हमारे पास जा रही है या इंक के जो पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं इनको हमने एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास करवाया। चार्जिंग इलेक्ट्रोड हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है और दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो प्लेटें होती हैं जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करके तो इनको चार्ज प्रोवाइड किया होता है। ये जो यहाँ पे इंक पास कर रही होती है ये इंक जो यहाँ से पास कर रही होती है इस इंक के पार्टिकल, बाज़ पार्टिकल को ये इलेक्ट्रोड चार्ज कर देते हैं, बाज़ पार्टिकल को ये न्यूट्रल रहने देते हैं। अब ये किन पार्टिकल को चार्ज कर रहा है इंक के और किन पार्टिकल को जो है वो नहीं चार्ज करना, ये कौन सी डिसाइड करती है? ये चार्जिंग कंट्रोल डिसाइड करती है। चार्जिंग कंट्रोल आगे किसके साथ अटैच होती है? एक कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जौन सा भी आपके पास कोई लेटर्स कंसीडर इस तरह का इमेज बना हुआ है, ए का आपने जो ए लेटर लिखा हुआ है इसको आपने प्रिंट करना है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसको इंस्ट्रक्शन देती है चार्जिंग कंट्रोल को। ये आगे आगे जाके इलेक्ट्रोड को जो है वो चार्जेस प्रोवाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से पास होने वाले कौन से इंक पार्टिकल को चार्ज करना है और कौन से
जो इंक पार्टिकल को जो है वो चार्ज नहीं करना। जो पार्टिकल यहाँ पे चार्ज हो जाते हैं वो हमारे पास अनवांटेड जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, और उस अनवांटेड पार्टिकल को यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमारे पास जो है वो एक ऐसी प्लेट होती हैं कि जिसकी हेल्प से ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराया जाता है, और ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल होते हुए इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक अलहदा से स्टोरेज है जिसको हम गटर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो अनवांटेड पार्टिकल हैं जो कि यहाँ पे इमेज बनाने में हेल्प नहीं करते, उनको अनवांटेड पार्टिकल को चार्ज कर दिया जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल को इस तरह से गटर के अंदर जो है वो चले जाते हैं। जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे आगे, जो अनचार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास वांटेड पार्टिकल्स होते हैं और वही जाके इमेज बनाते हैं। तो ये जाके जो है वो चीज़ यहाँ पे इस एक पेपर है जिसके ऊपर हमने इमेज लेना है, इसके ऊपर जो है जाके फॉल करते हैं और यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हैं। अब ये जो नोज़ल है ये टू एंड फ्रो इस हमारे पास ये जो होता है, ये पेपर होता है, इसके ऊपर टू एंड फ्रो मूव करती है। ये इस पेपर के ऊपर लाइन बाय लाइन जो है वो इस तरह से आगे पीछे मूव करती है, तो इस तरह से इसका इमेज बनता है। मैं आपको नेक्स्ट एक छोटी सी डायग्राम इसकी हेल्प से आपको बताते हैं। तो लेट अस कंसीडर ये एक पेज है, इसका हम यहाँ पे प्रिंट लेना चाहते हैं। ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये एक पेज है, इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं। मतलब ये जो ए लेटर है इसको हम जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्या किस तरह से करेंगे, ये जो यहाँ पे पोर्शन आ रहा है ये हमारे पास ब्लैंक पोर्शन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। जबकि इसके ऊपर जो हमारे पास ये नोज़ल होती है वो इस तरह से इसके ऊपर जो है वो ऐसे घूमती है, इस तरह से टू एंड फ्रो इसके ऊपर मूव करती है, और ऊपर से नीचे हर पूरे जो है इस पोर्शन को क्या करती है, इस तरह से इसके ऊपर रिवॉल्व करते हैं। ये जो ए लेटर का हमने जस्ट इस पूरे पेज के ऊपर जस्ट ए लिखा हुआ जिसका हमने प्रिंट लेना है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो कि ब्लैक पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर जो आके ये जो मतलब हमारे पास इंक के पार्टिकल यहाँ पे फॉल करने, इस पोर्शन के सारे पार्टिकल को क्या कर देते हैं, वो चार्ज कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास प्लेटें हैं ये इसको चार्ज कर देती हैं, और ये यहाँ पे इस पेपर तक पहुँच ही नहीं पाते, बल्कि पहले ही कहाँ पे चले जाते हैं, गटर पे चले जाते हैं। लेकिन जब ये नोज़ल के पार्टिकल जब इस जगह पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो जस्ट ए लिखा हुआ है, इस पोर्शन के सिर्फ ए पोर्शन के जो पार्टिकल है इसको चार्ज नहीं करेंगे। तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से होते हुए पेपर के ऊपर फॉल करेंगे, और जहाँ पे ये जो ड्राई के जो हमारे पास इंक के पार्टिकल फॉल करें वही इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो मतलब इस जगह पे जब ये इंक आके फॉल करना होता है तो इस इंक को, इस सारे ब्लैक रीजन वाले इंक को सारे को चार्ज करके तो ये सारी इंक को यहाँ पे ले लिया जाता है। लेकिन ये जो लेटर यहाँ पे लिखा होता है, इस लेटर के ऊपर जो आके जो इंक के पार्टिकल फॉल करना होता है उनको यहाँ पे अनचार्ज रहने दिया जाता है। जब ये यहाँ पे फॉल करते हैं तो इसका एक इमेज बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो आज इसकी दो एप्लीकेशन थी। एक तो हमारे पास जो है वो एक्सोग्राफी था और दूसरा इंकजेट प्रिंटर था। तो ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की जो है वो दो एप्लीकेशन थी। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और सब बच्चे जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर यूट्यूब के ऊपर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अगर आपको समझ नहीं आती वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और गूगल क्लास जो है वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।